भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। बाग के प्रवास पर सभी रेंज के पुलिस अधीक्षक और सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है और उसमें अपराध के पर्यवेक्षण और थाना स्तर पर जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। चूँकि ये बहुत रूरल सब डिवीज़न है और इसमें प्रायः बहुत दूर दूर तक विस्तृत गाँव का क्षेत्र है और वहाँ पर कई बार पुलिस की नज़र नहीं पहुँच पाती है। एक थाना क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र होने से कई बार नज़र वहाँ नहीं पहुँचती है। उस संबंध में पुरानी जो व्यावहारिक पुलिसिंग की बहुत सारी तरकीबें थी, बहुत सारे टूल्स थे, उस पर चर्चा की गई है और उस पर कुछ चीज़ों में कमी भी पाई गई है। विशेष तौर पर जो हमारा DSP काडर है, उसका थाना स्तर पर जो बहुत बारीक पर्यवेक्षण होना चाहिए और अपने इलाके की उसको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में और अधिक सुधार करने के लिए उनको कहा गया है। SPs को निरीक्षण करना और अपने क्षेत्र का, गांव का भ्रमण करना, गांव की जानकारी रखना और कम्युनिटी से संवाद, कम्युनिटी से ज़्यादा रिश्ते रखना, इसके बारे में बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। और अब इसकी प्रॉपर समीक्षा करने के लिए IG साहब को कहा गया है कि SDOPs के कार्यों का अब लगातार पर्यवेक्षण करते रहें और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से थाना स्तर की कार्यप्रणाली में आने वाले समय में बेहतर सुधार होगा। तो बहुत सारे बयान आप लोगों ने देख ही लिए हैं, नेशनल मीडिया से लेके प्रदेश की मीडिया के लेवल पर। अभी हालत आपको बहुत स्पष्ट है। बहुत इक्के दुक्के कुछ लोग जो हथियार छोड़कर अपने छुपाव हासिल करते हुए गांव में छिपे हैं, उसके अलावा कोई आर्म्ड ग्रुप हथियार बंद होकर के छत्तीसगढ़ की सीमा में नहीं घूम रहा है। एक और प्रश्न है, एकदम प्रभावी नियंत्रण के लिए कोई ऐसी कार्ययोजना आज की बैठक में, कोई निर्देश? देखिए, गांजा हो या अफीम हो या कोई भी कोकेन या कोई भी ड्रग्स हो, सप्लाई कट करने के लिए, सप्लाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव उसको बाधित करने का काम हमारा पुलिस का है। लेकिन साथ साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का अगर डिमांड होती है और डिमांड इतनी तेज होती है तो उसके लिए आदमी किसी भी प्रयत्नपूर्वक किसी भी तरह से कोशिश करता है लाने की। तो जितना काम सप्लाई फ्रंट पर हो रहा है, सप्लाई रोकने के लिए हो रहा है, उतना ही काम जरूरी है कि समाज में उसकी डिमांड कम हो। हम इसको केवल पुलिस की प्रॉब्लम मान करके अगर छोड़ देंगे तो संभवतः हम लोग बहुत ही उस जो समस्या है उसका एक बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे होंगे। मान लीजिए आपको आपके समाज में किसी एक चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बिना उसके लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उसमें भी नशा की ज़रूरत होती है उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो आपको वो वाला एस्पेक्ट अभी बाकी है इस प्रदेश में देखना। इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि पुलिस सप्लाई लाइन्स पर तो काम कर रही है। उड़ीसा में भी सरकार ने बहुत कोशिश करके बहुत सारे गांजे की फील्ड्स नष्ट किए गए हैं। लेकिन गांजा ऐसा है जो वाइल्ड ग्रो करता था। एक समय था जब नक्सल के एरियाज़ में, जो जंगल के एरियाज़ थे, डैम के साइड में बहुत गांजा पैदा होता था और ऐसा बीच में इनपुट भी था कि नक्सल भी उस ट्रेड में इन्वॉल्व थे और उसका पैसा उनके पास भी जा रहा था। लेकिन अभी बहुत कंट्रोल हुआ है और हम लोग जो रूट के रूप में पहले छत्तीसगढ़ उपयोग में आता था, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन भी बढ़ा है।
तो इसलिए हमको सतर्कता बरतनी है कि रूट के रूप में जब था तब तो ठीक थे, तब तो हमारे को सीधे नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन अगर उसका कंजम्पशन बढ़ेगा तो समाज में हमारे लिए बहुत विपरीत असर करेगा वो। तो हमको अपनी पीढ़ी को, नए पीढ़ी को, बच्चों को बचाना है अगर नशे से, तो ये सतर्कता केवल पुलिस पे ब्लेम डाल देना कि ये पुलिस ही रोक लेगी, ये संभव नहीं होगा। समाज के हर तबके में, परिवार के स्तर पर, स्कूल शिक्षा के स्तर पर, किसी एनजीओ के स्तर पर, अस्पतालों के स्तर पर, समाज कल्याण विभाग के स्तर पर, खेल एवं युवा कल्याण, सबकी भूमिका है इसमें। और सब लोग अगर इस उद्देश्य से कुछ कुछ काम करते रहेंगे तो हम इसका जो सबसे ख़राब इम्पैक्ट है उससे हम बच सकेंगे।